तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मैक माफिया मूवी के बारे में। ये मूवी पूरी माफिया और बिजनेस के ऊपर बेस्ड मूवी है। इसकी जो स्टार्टिंग में ही आप एक बहुत बड़े माफिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया था और जिससे पूरी दुनिया डरती है, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी डरते हैं, जिसका नाम होता है वादिम। आप स्टार्टिंग सीन में देखा होगा कि वादिम को एक लड़का लड़की स्कूटी पे जाते हैं और वादिम की गाड़ी पे बम लगा देते हैं और आफ्टर ऑल वादिम बच जाता है, मरता नहीं है। ठीक है, स्टोरी की जो शुरुआत है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगी। इस स्टोरी में है क्या, एक रशियन फैमिली के बारे में सब कुछ बताया गया है। एक रशियन फैमिली किस तरीके से इंग्लैंड में आकर के सरवाइव करती है, स्ट्रगल करती है। उस रशियन फैमिली में एक लड़का होता है एलेक्स गॉर्डमैन, जो मेन लीड हीरो होता है। दोस्तों, एलेक्स गॉर्डमैन अपनी कंपनी खोलना चाहता है, फाइनेंस में अपनी कंपनी खोलना चाहता है। ये इसकी ख्वाहिश होती है। कंपनी का नाम होता है द गॉडमैन के नाम पर वो अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी कंपनी को खड़ी करने के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। कई जगह वो प्रपोजल करता है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, हालांकि उसकी कंपनी प्रॉफिट अनलिमिटेड देने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, जो ही बंदा इन्वेस्ट करेगा जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट होना ही होना है। क्योंकि पूरा लंदन जानता था, हालांकि पूरी दुनिया जानती थी कि एलेक्स गॉर्डमैन है, फाइनेंस में सबसे ज़्यादा दिमाग उसी का तेज है और किसी का नहीं है। लेकिन क्योंकि वो रशियन था, इसलिए कोई भी उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया में ये मानना था कि जो रशियन होते हैं वो बहुत गुंडे होते हैं, मतलब बहुत बड़े गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, और उनके साथ डील करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर, ऐसा सबका मानना होता है। सिर्फ इसीलिए कोई भी एलेक्स गॉर्डमैन की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। बट गॉर्डमैन बहुत ट्राई करता बट नहीं हो पाता। लेकिन उसी बीच गॉर्डमैन की जो गर्लफ्रेंड है, गॉर्डमैन की गर्लफ्रेंड का एक कोई दोस्त होता है, वो गॉर्डमैन की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। होता लंदन का ही है, तो वो तैयार हो जाता है जैसे तैसे। अब मीटिंग होती है एलेक्स गॉर्डमैन की उस बंदे के साथ। अब वो बंदा बोलता है कि क्योंकि आप रशियन हो तो लंदन में तो भूल ही जाओ कि कोई भी बंदा आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नहीं करेगा आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट, क्योंकि आप रशियन हो इसलिए। तो एलेक्स गॉर्डमैन बोलता है फिर आप क्यों तैयार हुए? तो बताता है कि भाई आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो बस मुझे लगा कि शायद मुझे ये बिज़नेस प्रपोजल मान लेना चाहिए, और जहाँ तक कि मैंने आपका प्रोजेक्ट स्टडी किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, ऐसा वो बोलता है। तभी गॉर्डमैन बोलता है ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन जो वो बंदा होता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी शर्तें होती हैं। उसकी शर्तें ये होती है कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो इस कंपनी का नाम कुछ और होगा, ना कि गॉर्डमैन कंपनी का नाम होगा। तो एलेक्स गॉर्डमैन तुरंत उस प्रपोजल को डिनाइड कर देता है और मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करूँगा, किसी भी हालत में नहीं करूँगा। उसी दौरान एलेक्स गॉर्डमैन को जब इस तरीके से हार मिलती है, हर जगह से कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, और ये बात एलेक्स गॉर्डमैन के पापा को ही पता होती है, और उसके पापा बोलते हैं कि तुम मुझसे बोल, मैं तेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराता हूँ। लेकिन उसके पापा की जितनी भी जान पहचान होती है वो सब माफिया से ही होती है और किसी से नहीं होती। और जाहिर सी बात है वो चाहता अपनी कंपनी को खड़ा करना ईमानदारी के पैसे से, मतलब जो भी पैसा है वो अच्छी जगह से पैसा है और उसको इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करे। ये उसका सपना था एलेक्स गॉर्डमैन का, इसलिए वो अपने पापा के दोस्तों से, यार दोस्तों से पैसा नहीं लेता। उसी दौरान मुलाकात होती है एलेक्स गॉर्डमैन के चाचा से, अंकल बोरिस, जो उसके चाचा होते हैं। वो बोरिस बोलते हैं कि यार तू मेरे से बोल, मैं तेरे को पैसा इन्वेस्ट करवाता हूँ, तेरे को जितना चाहिए उसको दोगुने दाम में पैसे मिलेंगे, लेकिन तू लेता क्यों नहीं है पैसा? अब वो बोलता है कि मैं पैसा ले तो लूँ, फिर मुझे कंपनी के होल्डर्स कंपनी को रिप्लाई करना पड़ेगा कि ये पैसा आया कहाँ से, और अगर वो पैसा गलत जगह से पाया गया तो मेरे ऊपर केस भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता। केस तो अलग बात है, मैं अपनी बदनामी नहीं चाहता। लोग मेरी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं गवर्नमेंट की। तो बोरिस बोलते कि चल ठीक है यार, तेरे को जैसा भी ठीक लगता है। तो बोरिस बातों बातों में मिलवा देता है अपने एक दोस्त, जो कि कभी माफिया था रशिया में, लेकिन अब वो इजराइल में एक एमपी की पोस्ट में बैठा हुआ है। तो उसका नाम होता है सैम्यूल क्लाइमेन से मिलवाता है बोरिस एलेक्स गॉर्डमैन को। एलेक्स गॉर्डमैन सैम्यूल क्लाइमेन से मिलता है इजराइल में जाकर के। एक मीटिंग होती है जस्ट,
और सैम्यूल क्लाइमन बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है, एक पॉलिटिकल ओहदा तो होता ही होता है, प्लस उसके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। सैम्यूल क्लाइमन गॉडमैन का प्रपोज़ल भी नहीं सुनता, प्रपोज़ल है क्या क्या नहीं, प्रोजेक्ट भी नहीं पढ़ता। बस सैम्यूल क्लाइमन को पता होता है कि ये वो बंदा है जिसको शेयर बाज़ार के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज है कि ये किसी को भी मार दे सकता है। बस सैम्यूल क्लाइमन को ये पता होता है। और सैम्यूल क्लाइमन के पास इतना पैसा पड़ा होता है, हद से भी ज़्यादा काला धन होता है। लेकिन सैम्यूल क्लाइमन उसको प्रपोज़ल देता है कि तुम जितने पैसे की डिमांड करते हो उसका मैं 10 गुना तुम्हें देने को तैयार हूँ। और गॉडमैन इस प्रपोज़ल को मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं ये पैसा नहीं दे सकता। तो सैम्यूल क्लाइमन बोलता है कि ठीक है चलो यार, तुम पैसा तो मतलब मुझे ये बता दो मैं अपने ब्लैक को वाइट कैसे करूँ। उसमें भी मना कर देता है कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये काम नहीं करता। मतलब ऐसी बातों बातों में वो यही पूछ लेता है अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने ब्लैक को वाइट कैसे करते। आइडिया लेता है सैम्यूल क्लाइमन। जैसे जैसे भाई एलेक्स गॉडमैन बता ही देता है कि हाँ, अगर मेरे पास ब्लैक मनी होता तो मैं इस तरीके से उसे वाइट कर सकता था। अपने आइडिया को शेयर करते हैं सब लोग। बस इस मीटिंग में वो मना कर देता है सैम्यूल क्लाइमन को पैसे के, और उसके प्रपोज़ल को साफ मना कर देता है। उसी दौरान जब वो अपने चाचा बोरिस के पास जाता है वापस, तभी बोरिस के आसपास कुछ गुंडे आते हैं और बोरिस को मार डालते हैं। वो गुंडे वो गुंडे वादिम के गुंडे होते हैं दरअसल, जिस वादिम को मरवाने के लिए बोरिस ही अपने बंदे भेजता है। इसलिए वादिम बोरिस को मरवा देता है। और इवन वादिम सिर्फ बोरिस को ही नहीं, बोरिस के पूरे ख़ानदान को मरवाने के लिए लोग भेजता है। लेकिन एलेक्स गॉडमैन किसी तरह पुलिस को बुला करके और बच जाता है और अपनी फैमिली को भी बचा लेता है। लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि वादिम उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ चुका है, तो इस बात से एलेक्स जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी रातों की नींद तक उड़ जाती है क्योंकि सबको पता होती है कि वादिम बहुत ख़तरनाक माफिया है। तभी वो वादिम को कॉल करके बोलता है कि मुझे मिलना है तुमसे, एक बिज़नेस मीटिंग करनी है। तो वो बिज़नेस मीटिंग करते हैं वादिम के साथ, एलेक्स गॉडमैन करता है। तो एलेक्स गॉडमैन जब वादिम से मिलता है तो वादिम को बोलता है कि भाई तुम्हारी दुश्मनी मेरे चाचा से थी, मेरे अंकल से थी, उन्होंने तुम्हें मारने के लिए लोग भेजे थे और तुमने उसे मार दिया है, तो मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़े? अब मेरे पापा के पीछे पड़े हो, मेरी सिस्टर भी है, माँ भी है और मैं भी। तो वादिम बोलता है कि मेरे दुश्मनी निभाने का तरीका यही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं सबको मारूंगा। वो साफ बोल देता है मीटिंग में। और मीटिंग में वो ये भी बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम पैसों के लिए, मैंने सुना है कि सैम्यूल क्लाइमन के पास भी गए थे। एक्चुअली में वादिम को सब कुछ पता होता है गॉडमैन के बारे में। गॉडमैन वहाँ से चुपचाप चले जाता है, कोई बात नहीं। फिर दोबारा गॉडमैन जा कर के सैम्यूल क्लाइमन से मिलता है। उसके बाद जब उसे पता लग जाता है गॉडमैन को कि मैं कुछ भी कर लूँ वादिम मेरी फैमिली को मारेगा ही मारेगा, सैम्यूल क्लाइमन भी यही बात एलेक्स गॉडमैन के माइंड में फिल कर देता है कि तुम कुछ भी कर लो वादिम तुम सबको मार डालेगा, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे एलेक्स गॉडमैन बोलता है सैम्यूल क्लाइमन से कि तो ठीक है, मुझे अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो सैम्यूल क्लाइमन बोलता है कि बर्बाद कर दो वादिम को। वादिम को उठने का रीज़न यही है कि उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बिज़नेस को बर्बाद करने का तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। तभी गॉडमैन एक प्रोजेक्ट तैयार करता है वादिम को बर्बाद करने का, और वाकई में वो वादिम को बर्बाद कर भी देता है। काफ़ी सारी कंपनी वादिम की डुबो देता है। कुछ गुंडे इंडिया में भेजे जाते हैं, वादिम के कुछ कई सारे काले काम जो इंडिया में भी चल रहे होते हैं, तो वो सारे काम इंडिया में रुकवा देता है एलेक्स गॉडमैन सैम्यूल क्लाइमन की हेल्प से। आफ्टर ऑल काफ़ी अरबों का नुकसान करवा देता है एलेक्स गॉडमैन वादिम का। लेकिन स्टोरी दोस्तों ये बड़ा ख़तरनाक आदमी था वादिम, जिससे इन लोगों ने पंगा लिया, क्योंकि इसके बाद जो वादिम ने इन लोगों के साथ किया वो वाकई में देखने लायक है दोस्तों, देखने लायक। वादिम कुछ नहीं करता, सिंपली इन दोनों को कॉल करता है, एलेक्स गॉडमैन को और सैम्यूल क्लाइमन को। बोलता है शराफत से आ जाओ या फिर मैं अपने आदमियों को भेजूँ, साफ बोलता है, यही मतलब इशारों में वो। अब वो शराफत से गॉडमैन और ये सैम्यूल क्लाइमन दोनों पहुंचते हैं वादिम के ऑफिस पे, और वादिम अपने लोगों को भेजता है। लिस्ट लेके जाते हैं भाई साहब, लिस्ट सैम्यूल क्लाइमन के पास कि आपकी वजह से हमारे कारोबार में इतना नुकसान हुआ,
और इतना नुकसान होने की वजह से आपको उसका 10 गुना पेनल्टी के साथ भरपाई करनी पड़ेगी। क्या आप उस भरपाई को करने के लिए तैयार हैं? और सैमुअल क्लाइमैन का रिप्लाई होता है, जी हाँ मैं तैयार हूँ। आपने मेरा यहाँ पे 200 करोड़ रुपए बर्बाद किए, उसकी जगह आपको पूरा 1000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सैमुअल क्लाइमैन का रिप्लाई होता है, यस आई एम रेडी। मतलब जितना नुकसान वादिम अपना करवाता है ना, उससे 10 गुना नुकसान, मतलब 10 गुना पैसा सैमुअल से रिटर्न में ले लेता है। और सैमुअल बिल्कुल चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह एक एक रुपया दे देता है। लेकिन उसी दौरान एलेक्स गॉर्डमैन भी हार ही जाता है, जाहिर सी बात है। और सैमुअल क्लाइमैन पैर पीछे कर लेता है एलेक्स गॉर्डमैन से और बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, वादिम के साथ पंगा लेना और वादिम मुझे नहीं मार डालेगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सैमुअल क्लाइमैन पैर पीछे कर लेता है। उसी दौरान गॉर्डमैन का कोई दोस्त होता है जो उसके साथ हार्वर्ड में पढ़ा हुआ होता है। हार्वर्ड दुनिया की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सभी जानते हैं। हार्वर्ड में पढ़ा हुआ उसका एक दोस्त होता है, क्लासमेट, वो मिल जाता है एलेक्स गॉर्डमैन को। अब वो बोलता है कि यार देखो, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वाकई में काबिल तारीफ़, और उसमें जो प्रॉफिट्स है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट्स है अगर देखा जाए तो। गॉर्डमैन बोलता है फ़ायदा ही क्या यार ऐसे प्रोजेक्ट का जिसमें प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन मौत भी तो बहुत लिखी पड़ी है। तो उसका दोस्त बोलता है कि एक रास्ता है कि कई सारे बिजनेसमैन जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। पूछता है फिर रास्ता क्या है? तो रास्ता यही है कि तुम रशिया में जाओ और रशिया में इन बिजनेसमैन से तुम्हें मिलना पड़ेगा। और ये बिजनेसमैन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके आगे कोई माफिया नहीं दिखता। तो वो बोलता है वो लोग मेरे साथ मीटिंग करेंगे ही क्यों? तो उसका दोस्त बोलता है मैं करवाता हूँ तुम्हारे इनके साथ मीटिंग, मैं बैठाता हूँ। तो मैं अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना होगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम कैसे कैसे क्या काम करोगे। और अगर तुम उन्हें एग्री कर लेते हो अपने बिजनेस के लिए तो तुम सोच नहीं सकते कहाँ पहुँच जाओगे। ये गॉर्डमैन का दोस्त उससे बोलता है। तो गॉर्डमैन बोलता है ठीक है मेरी मीटिंग कराओ फिर उन लोगों के साथ। तो मीटिंग करवाते हैं, लेकिन ये बात पता लग जाती है वादिम को। और जैसे ये बात वादिम को पता लगती है, तुरंत वादिम किडनैप करवाने के लिए भेज देता है इसको, एलेक्स गॉर्डमैन को। एलेक्स गॉर्डमैन जैसे ही रशिया में पहुंचता है, रशिया में ही एलेक्स को किडनैप करवा लेता है वादिम। लेकिन जैसे जैसे एलेक्स वहाँ से बच करके भाग करके उन लोगों के पास पहुंचता है, उन बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जो मेन लीड करते हैं बंदे, उनके पास पहुंचता है एलेक्स गॉर्डमैन। वहाँ पे जा कर के एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एलेक्स गॉर्डमैन अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है उन लोगों को, और वो इतना प्रॉफिट दिखाता है कि वो सारे बिजनेसमैन पागल हो जाते हैं भाई उसके प्रोजेक्ट को पढ़ करके। तभी उसमें वो सारे बिजनेसमैन ये बोलते हैं कि ठीक है, आपका प्रोजेक्ट काफ़ी काबिल तारीफ़ है और हम तैयार हैं आपके प्रोजेक्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको हमसे और क्या चाहिए पैसों के अलावा? तो एलेक्स बोलता है कि मुझे वादिम की मौत चाहिए। वो बंदे सिर्फ एक कॉल घुमाते हैं, सिर्फ एक कॉल। वादिम के पीछे ना जाने कितनी गाड़ियाँ पीछे पड़ जाती है। और वादिम तब मेरे को फील होता है, मतलब जब आप इस मूवी को देखोगे तब आपको फील होगा कि पैसों की क्या पावर होती है। वो वादिम जो पूरी दुनिया को हिला कर बैठा था माफिया बन करके, उसको 2 मिनट नहीं लगे, उन बिजनेसमैन ने जब कॉल किए 2 मिनट नहीं लगे, वादिम को उठा के लेके आ गए। और वादिम को जब एलेक्स मारता है तो वादिम यही बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को मरवा दिया। और वादिम एलेक्स इस बात के लिए माफ़ी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, वो गलती से मारी गई थी। वादिम बोलता है कि मेरे दुनिया में सिर्फ मेरी बेटी थी और कोई भी नहीं था, उसे भी तुम मार चुके हो, तो अब मेरा जीने का क्या हक, तुम मुझे भी मार दो। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम भी माफिया बनने वाले हो, तो भूल जाओ अपनों को, क्योंकि अगर तुम अपने को याद रखोगे तो डेफिनेटली वो सब मारे जाएंगे। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई अपना है, तुम अकेले हो तभी माफिया में टिक पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा वादिम एलेक्स से बोलता है मरने से पहले। एलेक्स से बोलता है ठीक है आप गोली मार सकते हो आप मुझे। चुपचाप गोली खाता है और भाई मर लेता है वादिम। मतलब आप इसमें ना एक जेन्युइनिटी देखोगे, आप कोई फेक और फालतू के ड्रामे और फालतू का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हाँ रियल में ही ऐसे ही कन्वर्सेशन होती है, ऐसी ही डील होती है, रियल मतलब आपको फील आएगा कि सब कुछ रियल जैसे ही है। दोस्तों देखना ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, और आई होप का आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। पूरी बिजनेस बेस्ड मूवी है, देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।